ओम शांति। मैं अनुभवी आत्मा इस समय परम पिता के संदेश सूक्ष्म वतन में बैठी हो। परम पिता मुझे दृष्टि दे रहे हैं। हे परम पिता, हमें आपसे यह जानना है जो इस समय का मनुष्य है वह ज्ञान को सुनना नहीं चाहता है। अगर जरा भी सुनाने की कोशिश करते हैं तो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है या फिर किनारा काट लेता है। अनेक प्रकार से विरोध करता है। अब हम कैसे आपके ज्ञान को बेहद में फैला सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो मनुष्य है पवित्रता को लेकर समझ नहीं पाता है। पवित्रता की समझ न होने के कारण अनेक प्रकार की अफवाहें फैला देता है। परमपिता मुझसे कहते, हे शक्ति, जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जाती है मनुष्य बुद्धि और भी भारी होती जाती है। जब बुद्धि भारी हो जाती है ना तो ज्ञान समझ नहीं आता है और ना ही पवित्रता क्या चीज है वह समझ में आती है। हे शक्ति, आप कैसे मेरी प्रत्यक्षता सारे विश्व में कर सकते हो? वह उपाय कौन सा है वह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे सहज उपाय है आप केवल स्वयं के बारे में सोचें, स्वयं के पुरुषार्थ के बारे में सोचें। अभी दूसरों की चिंता नहीं करनी है, पहले स्वयं तपस्या करें। अपनी तपस्या के बल से आप विश्व का परिवर्तन करा सकते हो। यह कलयुग के अंत का भी अंत समय है। इस समय आप अगर कोई को ज्ञान सुनाने की कोशिश भी करते हो तो इस ज्ञान को भी गलत समझा जाता है, क्योंकि रावण राज्य है। विकारों को ही सत्य समझते हैं। हे शक्ति, आपको केवल
स्वयं का परिवर्तन करना है। संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। जीवन में वैराग्य लाना है। वैराग्य ही संपूर्ण पवित्रता को धारण कराता है। हे शक्ति, इस दुनिया की पुरानी चीजों से या संबंधों से मोह नहीं लगाना है, क्योंकि मोह वैराग्य लाने नहीं देता है। जब आप मोह का त्याग कर देती हो, आपकी शक्तियाँ ही सारे कार्य करते हैं। इस समय को बगैर शक्तियों के जीता नहीं जा सकता है। हे शक्ति, इस समय वायुमंडल इतना विषैला हो चुका है, कितनी भी कोशिश करे आत्मा की अनुभूति भी हो नहीं पाती है, क्योंकि पांचों तत्व विष जो फेंकते हैं, व्यर्थ संकल्प प्रतिदिन पांचों तत्वों को खिलाए जाते हैं और पांचों तत्वों से आत्माएं श्वासों के द्वारा उन व्यर्थ संकल्पों को प्रतिदिन खाते हैं। कितना विष आत्माएं प्रतिदिन खा रही है। जब खाते हैं तो फिर विचारों में भी वह विष नजर आता है। तभी तो चाहकर भी इस समय आत्माएं अपने कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी याद में रह करके अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश से कर सकते हो। मुख्य है ही मेरी याद, हे परम पिता, मुझे ये जानना है याद किस प्रकार से हम आपको कर सकते हैं। हे शक्ति, अमृत वेला तो याद करना ही होता है और नुमासाम योग में भी याद करना ही होता है। चलते फिरते भी याद करना है, पर एक समय ऐसा निकालो जहाँ पर एकाग्रता की शक्ति हो,
जरा भी शोर ना हो। अगर ऐसे स्थान पर आप मुझे याद करते हो तो तेजी से आपके भी कर्म दग्धे होते हैं। जब भी कर्म दग्धे होते हैं तो तेजी से आत्मिक स्थिति भी बनती जाती है। आत्मिक स्थिति इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि विकर्मों का बोझा शेष है और बगैर याद के विकर्मों का बोझा समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए एकांत में बैठकर कुछ समय योग अवश्य करना है। जी परम पिता, आपने जो शिक्षा मुझे दी है उसको मैं अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगी, जिससे कि मैं भी शीघ्रता से पवित्र बनकर इस बेहद के कार्य में आपकी मदद कर सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब साकार वतन में आ चुकी हूँ। मेरे देह से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। ये प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। ये प्रकाश से हर एक जीवात्मा में समा चुका है। हर एक जीवात्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक दूसरे को आत्मिक भाव से देख रही है। हे मेरी आत्मा भाई भाई बड़े प्रेम से सुख शांति पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। पांचों तत्व खुशबूदार हो चुके हैं। मैं सदा भरपूर रहमदिल आत्मा हूँ। मैं सदा भरपूर रहमदिल आत्मा हूँ। मैं सदा भरपूर रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति।